दा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट होली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपा पाइया आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुख तक भी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बहे साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है रंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है जड़ देश है, प्रकृति का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। स्वामी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह निसात, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनी के साथ, जग जीवन हर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आज सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है आपको आपका घर अलग है। आपका घर जो है चेतन देश में है, सद्गुरु के काल में है। यह जो है शरीर हम लोग धारण किया है। स्वामी जी ने कहा कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद मुक्त की बाती सो, ग्रहण करो सत सो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी हम लोग इस ये जो है बड़ा विचित्र ज्ञान है स्वामी का। ये संसार जो है प्रभु जो है वह जो है भक्ति से प्राप्त होगा, गंगम योग से प्राप्त होगा। प्रभु प्राप्ति के लिए आपको सुरति जो है
सूरत तीव्र होनी पड़ेगी। मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मन का जो विषय है वह संसार में है। मन से कर्म होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। सूरत से जो है भक्ति होती है। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं, भेद को समझिए। मन अलग वस्तु है, सुरति अलग वस्तु है, निरति जो है अलग वस्तु है। मन मोख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। सद्गुरु के शरण में ही जो है आप सनाथ हो जाते हो। और जब भी आपके पास सद्गुरु न हो तो फिर ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला गया। मनुष्य जीवन पा करके और सद्गुरु का उपदेश नहीं लिया, भक्ति नहीं किया। भक्ति क्या है? स्वामी जी ने कहा, सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भासे नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भासे नहीं, भक्ति कहाँ विषय। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार में हर तरह के लोग हैं। बहुत बड़े बड़े अमीर भी हैं और बहुत बहुत निर्धन भी हैं। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास सब कुछ है। यह संसार जो है अधूरा है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। यहाँ निर्धन व्यक्ति है, उसके संतान ही संतान हैं और भी संतान पर संतान होते चले जा रहे हैं। और यहाँ बहुत बड़े अमीर भी हैं, उनके कोई संतान ही नहीं है। किसी इस संसार में नहीं होता है। मतलब हर तरह के लोग हैं इस संसार में। यहाँ पर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बीच के भी हैं। कुछ लोग जो है सद्गुरु के चरणों को पकड़ लिया है। ऐसे वाले भी इसी सभा में जुड़े हुए हैं। अभी पूरे झारखंड संत समाज और ये गुजरात संत समाज के नाम से चल रहा है, लेकिन जो वो लोग जुड़ते नहीं हैं। तो इसमें यहाँ जो है कम से कम 60 आदमी करीब हो जाते हैं। 60 आदमी 65 आदमी हो जाते हैं। 40 तो नॉर्मल रहती ही हैं। आप भेद को समझिए जो है। तो यह दोनों सभाओं में हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर भक्ति है, प्रेमी, सब तरह के लोग हैं। यहाँ पर जो है स्वामी जी ने कहा, शीशा हमारी सब बड़ी, शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुण भेद, जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पद वेद। स्वामी जी ने कहा, शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बल भेद,
जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो कोई कोई जो है जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का मतलब क्या होता है? इस संसार में न आया जाए। हम लोग इस संसार में आकर के ही तो दुखित हैं। आपका घर चेतन देश में है। इस संसार में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें सजग रहना है। हम लोग संसार में उलझा जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब बता रहे हैं, इस संसार में जिसने भी शरीर धारण किया कोई भी सुखी नहीं मिला। तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। कबीर साहब कह रहे हैं, जिसने भी शरीर धारण किया, तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, जिसने शरीर धारण किया उसे दुख होगा। तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब जो है उदय और अस्त की बात कर रहे हैं, मतलब यह सूरज का भी नाश होगा, धरती का भी नाश होगा, विनाश होगा। ये कबीर साहब की वाणी है, सूरज जई है, चंदा जई है,
जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है चंदा जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। कहने का मतलब क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं कि सूरज चंद्रमा धरती पवन पानी सभी जाएंगे, सब मिटेगा। सूरज जई है चंदा जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम जो है ख़त्म नहीं होता है। नाम को ही बीज कहते हैं, नाम को ही परमात्मा कहते हैं, नाम को ही परब्रह्म कहते हैं, नाम को ही नाम कहते हैं, नाम को ही सत्य नाम कहते हैं। ये सारा जो है ख़त्म होगा। तो जो भी शरीर धारण किया, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जीव जंतु हो, कबीर साहब ने कहा तन धारी सुखिया काहू न दीखा। तन धरी सुखिया काहू न देखा। जिसको भी हमने ये शरीर धारण किया, किसी को भी हमने वो सुखी नहीं देखा। ये कबीर साहब की वाणी है। नित्य अनादि सद्गुरु हैं, हर युग में आते हैं। जब वो कह रहे हैं तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। सबको आँखों से देखा है। कब से? जब यह धरती नहीं थी तब से, और जब ख़त्म हुई तब तक की बात कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे। सुख मानत मन मोद, जगत चबीना कालिका। कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह सभी जो है काल का चबेना है, सबको काल खा रहा है। संत जन जो है उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो अपना घर देख लेते हैं। संत उसे ही कहते हैं जो अपना घर देख ले, अपना घर में रहे, जो शब्द को बूझ जाए, शब्द को परख ले, शब्द को निरख ले, शब्द को समझ जाए, शब्द का बोध हो जाए, शब्द को जीत ले, वही संत है। नहीं तो संत नहीं है वो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी भी बहुत परेशान थे।
अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी वह भी यही कहते थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तोहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये किसकी वाणी है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ये ईश्वर वेद की वाणी है। और क्या कहते हैं आपको पता ही है, बिरह आग जीन को लगी, बिरह आग जीन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह आग जीन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ य बुझाय, बिरह आग जिन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ य बुझाय। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी आपको बिरह आग लगी नहीं है। बिरह आग जिन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ य बुझाय। बिरह का मतलब होता है प्रेम। सीधा सीधा आ बुझ जाओ। बिरह का मतलब होता है प्रेम। जो जितना बिरही है उतना ही प्रेमी भी है। बिरह का मतलब होता है प्रेम। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, क्षण वियोग नहीं सही सकी, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने,
यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। सदगुरु के चरण में सब कुछ है। सदगुरु के चरण में सब कुछ है। अनंत फल है, अनंत ज्ञान है, कामधेनु है। सदगुरु के चरण में क्या नहीं है, मैं कैसे बताऊं। स्वामी जी ने कहा, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। सद्गुरु के चरण में चारों फल हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब है फिर इस संसार में ना आना पड़े। मोक्ष का मतलब है इस संसार में नहीं आना पड़े आपको, क्योंकि इस संसार में आएंगी तो यही सब होगा। यहाँ जन्म है, मरण है, दुख है, सुख है। आपका घर तो अमर लोक में है। तो स्वामी जी बहुत रो रहे थे पहले। स्वामी जी जब बूझ गए तब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु न भेव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु न भेव। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो दोनों जो है एक ही हो जाती हैं। कब? जब लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। तो जब चेतना आपकी सद्गुरु चरण में समा जाएगी तभी तक वो आनंदित रहेगी। जहाँ सद्गुरु के चरण से बाहर हुई फिर वो लोहा हो जाएगा, फिर वो संत नहीं रह जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा, और जहाँ अग्नि से बाहर हुआ फिर वो ठंडा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। फिर उस जो है उसका जन्म होगा, मतलब लोहा खत्म हो जाएगा। अभी मैं लोहे के फैक्ट्री से ही आ रहा हूँ। दुर्गापुर स्टील प्लांट सेल का जो है भारत सरकार की एक जो है कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आप भेद को समझिएगा, बात को समझिएगा। तो लोहा जो है, लोहा आप ऐसे खुला छोड़ दीजिए,
कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाएगा और लोहा जो है एकदम मट्टी जैसा हो जाएगा। अब उसको लोहा बनाना है तो फिर क्या करना होगा? उसको भट्ठी में जो है तपाना पड़ेगा, तो लोहा जो एकदम पानी के माफिक हो जाएगा। पानी के माफिक हो जाएगा तो लोहा जो है नीचे बैठ जाएगा और उसमें का जो गंदगी है ऊपर हो जाएगी। आप भेद को समझिए। लोहा को जो है जब वो जंग खा लेता है तो लोहा बनता कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोहा जो है मट्टी हो जाता है, मट्टी में लोहे का कण होती हैं, उसको ले आते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, पानी से धुलाई करते हैं, उसके बाद से उसको एकदम गरमाते हैं, अग्नि में जो है लाल कर देते हैं। लाल करने के बाद पानी जैसा बना देते हैं। तो जब एकदम गर्मी से जो है तो लोहा जो है भारी होता है, नीचे में बैठ जाता है और जो है जो बाकी कचरा है उसमें मट्टी है, अन्य पदार्थ है, ऊपर हो जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो लोहा हो गया। तो लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। जहाँ अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा। तो संत जो है जब एक बार अपना घर देख लेता है तो उसी में रहता है। वो जो एक बार संत जो है अपना घर देख लेता है, घर जान जाता है, बूझ जाता है, तो उसी में रहता है 24 घंटे। नहीं तो जैसे ही लोहा अग्नि से बाहर हुआ फिर वो ठंडा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो जो है संत जन जो है कभी भी जो है शब्द को छोड़ ही नहीं सकता है। संत कहते ही है उसे जो इसकी चेतना गुरु के चरण को पकड़ ले या सदगुरु का चरण जो है पकड़ा जाए। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो संत वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में निरंतर हो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहाँ विषय। भक्ति परम निधि भक्ति को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। भक्ति परम निधि भक्ति को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा, भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा। जो नहीं मिलने वाला है सब कुछ, तो आपको जो है भक्ति करनी है। भक्ति जो है वो सूरत से होती है, सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। और सूरत ही जो है परमात्मा को ढूंढ करके वही निकालती है। मन का वहाँ विषय नहीं, मन का विषय नहीं है भक्ति। मन से तो हम लोग शुभ कर्म करते हैं। जो भी हम लोग पूजा पाठ, वंदना, आरती, शांति पाठ जो हम लोग करते हैं, यह पूजा है। एक तरह का विकर्म कह सकते हैं। तो पूजा, भक्ति, ये सारी चीज़ें जो है ऐसी ही हैं। आप सदगुरु के हंस हो
और हंसनी हो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप क्या करेंगे? आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। सद्गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहोस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहोस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को नीरखे, हो गए जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। त्वत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना आपको सुनाता हूँ उतना ही नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं है। आपको सदगुरु का चरण जो है कभी नहीं भूलना है। आपको जो चाहेगा वही मिलेगा। तो जो है सदगुरु के चरण में सूरत से रहा जाता है, वहाँ मन जाता नहीं है।
वहाँ जाती है सुरति, और सुरति ही जो है वही परमात्मा का बोध भी कराती है। स्वामी जी ने कहा, जैसी मन निज विषय में, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। मन जो है स्वच्छंद है, जहाँ मर्जी हो तहाँ विषय में चला जाता है, आपको रोकने से भी नहीं रुकता है, जहाँ मर्जी हो तहाँ भाग जाता है ये। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का मूल, सुख का जड़। स्वामी जी ने कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आपको जो है सद्गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। सद्गुरु के चरण में ही सब कुछ है। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समापन की ओर चित्त पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्य नाथदेव की जय। जय। स्वयं सिद्धदेव की जय। जय। परम पराशुदेव की जय। जय। ब्रह्म विद्या विहंगम जोग की जय। जय। अंकी श्वेत ध्वजा की जय। जय। परम तीर्थ प्रतीक धाम की जय। जय। महर्षि सदाफल देव आश्रम झूसी समाधि धाम की जय। जय। हिमालय पुण्य शिखर आश्रम की जय। जय। मधुमती आश्रम की जय। जय। दंडक आश्रम की जय। जय। सर्वेद मंदिर धाम की जय। जय। हम सबका संकल्प